गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जोड़। पिछली कक्षा में हमने 3 अंक वाली संख्या और उसका जोड़ सीख लिया है। उसका हम थोड़ा सा पुनरावर्तन करेंगे। आपको ये पता है बच्चों कि किसी भी अंक में अगर हम शून्य जोड़ते हैं तो वही अंक आता है। जैसे हमारे पास 5 रुपये है, किसी ने हमको 0 रुपये दिया। 0 रुपये मतलब कुछ भी नहीं, तो हमारे पास 5 ही रुपये बचेगा। तो 5 धन 0 बराबर 5। तो इस निशान को हम धन कहते हैं। ये जोड़ का निशान है। तो ऐसे ही 1000 रुपये में अगर 0 रुपये जोड़ दें तो 1000 आएगा। 45 रुपये में 0 रुपये जोड़ दें तो 45 रुपये ही आएगा। तो सबसे पहला नियम आपको हमेशा याद रखना है कि कितनी भी छोटी संख्या हो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको मिलेगी। ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब हम ये कुछ छोटे छोटे सवाल पुनरावर्तन कर लेते हैं। जैसे ऊपर की संख्या है 342 और 123। तो सबसे पहले ये खड़ी विधि में लिखा गया है, जिसको ऊर्ध्वाधर विधि भी कहते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इकाई के नीचे इकाई रहना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। इसी तरह से हमें सारे सवालों को अरेंज कर लेना है। अब हमें जोड़ करना है। 3 में 2 जोड़ दीजिए। हमेशा याद रखिए इकाई इकाई को जोड़कर उसका उत्तर इकाई के नीचे ही लिखिए। तो 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। 4 में 2 और जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा। 3 में 1 और जोड़ देंगे तो 4। हमारा योगफल आया। ये जो उत्तर आता है इसको हम योगफल कहते हैं। तो ये जो हमारा उत्तर है ये है 465। अब है 345, 324। संख्या पढ़ने आना बहुत आवश्यक है। तो अब हम इकाई इकाई जोड़ते हैं। 5 और 4 जोड़ेंगे 9, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6। तो हमारा योगफल आया 669। अब हम 170 में 626 जोड़ रहे हैं। तो इकाई देखिए यहाँ पे आ गया। 6 में 0 जोड़ो या 0 में 6 जोड़ा हमने तो उत्तर हमारा 6 ही आएगा। 7 के आगे 2 और गिनती गिन लिया तो 7, 8, 9, राइट। उसी के बाद 1 और 6। अब 1 के आगे हमें 6 ना गिनना पड़े, इससे अच्छा ये है कि हम 6 के आगे 1 और गिन लेते हैं, अर्थात 6 में 1 जोड़ लिया तो 7। तो ये हमारा उत्तर आ गया 796। ये सरल जोड़ है जिसमें हमें हासिल नहीं लेना है कोई भी। बिना हासिल वाला सादा जोड़ इसे कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 और 5 दोनों मिलाकर हो गया 9। दहाई दहाई यहाँ पे है तो 9 में 0 जोड़ा तो उत्तर 9 ही आएगा। फिर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3। अब है 609 और 200। तो 9 में 0 जोड़ा 9 आ गया, 0 में 0 जोड़ा 0 आ गया, 6 और 2 8। तो इस तरह से 809 हमारा उत्तर आया। अब आप यहाँ पे बॉक्स में कुछ सवाल हल किए हुए देख रहे हैं। जैसे कि इकाई हमें जब भी जोड़ना है बड़े सवालों को तो ये जरूर लिख लेना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इससे हमें अंक को लिखने में और उत्तर आने में कोई दिक्कत नहीं होती और सही होता है सवाल। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लें। तो ये है 4301 और ये है 3290। अब हम इसको जोड़ रहे हैं। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, चाहे 0 ऊपर हो चाहे नीचे हो। अगर इसे हम ये बिना हासिल वाला सादा जोड़ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 में 9 जोड़े तो 9 आया। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7। तो हमारा उत्तर क्या आया, पढ़ने आना चाहिए। 2 संख्याओं को जोड़ के जो हमारा उत्तर होता है इसी को हम योगफल कहते हैं। तो हमारा योगफल आया 7000। हजार के नीचे है, आप पढ़िए 7000। सैकड़ा है 5 मतलब 500, 7500। अब 90 1 91, 9 दहाई मतलब 90।
90 1 91। अब यहाँ पे 5 अंक वाली संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। 5 अंक वाली संख्या में ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। राइट, तो ये हुआ 73,000। यहाँ तक है हजार, तो आपको पढ़ना है 73,000। 2 सैकड़ा मतलब 200, और 1 दहाई मतलब ये 10 है, 10 और 5 15। तो हमारी संख्या हो गई 73,215। तो जब हम इसे इसका स्थान लिख लेते हैं तो हमें संख्या पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती और गलत नहीं होता। यहाँ देख रहे हैं आप, ये 3 अंक वाली संख्या है, तो 3 अंक वाली संख्या हम कहीं भी नहीं लिख देंगे। चाहे 2 अंक वाली संख्या को 5 अंक वाली में जोड़ना हो तो भी हमें हमेशा इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। ये 3 अंक वाली संख्या है 352, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा है। हजार, 10,000 नहीं है, तो उसकी जगह हमें खाली रखनी है, वहां पर कुछ नहीं लिखना है। उसका मतलब 0 हो जाता है अपने आप 0 लिखिए या ना लिखिए। तो यहाँ हम 5 अंक वाली संख्या में 3 अंक वाली संख्या जोड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं कि 352 को यहाँ से लिख देते हैं। इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आपको इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे 352। ये नहीं पढ़ेंगे कि 3052 है और हजार के नीचे से लिखें, या ये 10,000 के नीचे से लिखें। पढ़ेंगे तो 352 ही। तो 3 सैकड़ा, 5 दहाई, 2 इकाई। तो इस तरह से सिस्टमैटिक लिखने के बाद हमारा उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो 5 में 2 जोड़ दिया 7, 1 में 5 जोड़ो या 5 में 1 जोड़ लो। 5 के आगे एक गिनती गिनना इजी है, 6। उसी तरह से 3 के आगे 2 गिनती गिनना इजी है, 3 4 5। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको माइंड में रख के छोटी संख्या को आगे गिन लीजिए। इट्स वेरी इजी। ओके, अब है 3 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो जैसे कि आपने ऊपर सवालों में देखा था, किसी भी संख्या में हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ 3 के नीचे भी समझिए 0 है, तो हम इसको 3 का 3 ऐसे ही रख देंगे, 7 का 7 ऐसे ही रख देंगे। अब 2 संख्याओं के जोड़ से हमारा उत्तर आ गया 73,567 67। राइट, 73,567। तो इस तरह हमें सादा जोड़ करना है। आगे अब हम देखते हैं खड़े और आड़े विन्यास द्वारा जोड़ करना। तो अब हम देखते हैं आड़े विन्यास विधि द्वारा कैसे जोड़ते हैं। इसी को हम क्षैतिज विधि भी कहते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहला है 7006, ये धन का निशान, इसमें हमें जोड़ना है 2913। तो आड़े विधि से अर्थात इसी तरह से जोड़ना, ऊपर नीचे नहीं लिखना है। तो आपको जब हम अंकों का स्थान लिख देते हैं तो हमारा सवाल बहुत ही सरल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 5 अंक तक की संख्या बना दी, क्योंकि हमारा उत्तर 5 अंक में आ सकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे स्थान लिख दिए गए। अब आपको ध्यान रखना है कि इकाई को इकाई से जोड़ना है। 6 और 3 9, और यहाँ पे इकाई के नीचे ही लिखना है। अब दहाई दहाई जोड़िए, 1 में 0 जोड़ा या 0 में 1 जोड़ा, उत्तर 1 ही आएगा। अब सैकड़े सैकड़े को जोड़िए, 0 में 9 जोड़ दिया, उत्तर 9 आया। हजार हजार जोड़िए, 7 और 2 9। तो इस तरह से ये हो गया 9,919। दूसरा सवाल है 411 और 778, ये 3 अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई इकाई जोड़िए, 8 और 1 9, फिर 8 और 1 9 दहाई की जगह पे। अब सैकड़ा और सैकड़ा जोड़ोगे, 7 और 4 11 आएगा। 11 में 2 अंक है, तो 1 अंक सैकड़े के नीचे लिखिए, 1 अंक हजार के नीचे। तो हमारा आंसर आ गया 1199। आगे बढ़ते हैं हम 279 में 97,410 जोड़ना है। ये 5 अंक वाली संख्या, ये 3 अंक वाली संख्या है। कोई बात नहीं, हमें
जोड़ते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इकाई और इकाई में आपको जोड़ना है। जैसे 9 और 0, इसको जोड़ दिया हमने, उत्तर क्या आ गया 9। उसी तरह से दहाई और दहाई जोड़िए तो 7 और 1, उत्तर आ गया 8। अब सैकड़ा और सैकड़ा जोड़िए, सैकड़ा 2 है, यहाँ 4 है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो उत्तर 6। ये भी सैकड़े के नीचे ही लिखना है। अब हम आते हैं हजार के पास, तो यहाँ पे 1000 नहीं है, अर्थात यहाँ 0 है, तो अर्थात 7 में 0 जोड़ा तो 7 ही आया। यहाँ पे 10,000 की संख्या भी नहीं है, तो यहाँ पे वही अंक आप लिख दीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 97,689। 97,689। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सभी अंक और उसके स्थान लिखे गए हैं। तो ये 5 अंक वाली संख्या है, ये 4 अंक वाली संख्या है, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमें क्या करना है कि इकाई इकाई को जोड़ना है। तो 6 और 1, यहाँ आ गया 7। दहाई दहाई जोड़ेंगे हम, ये दहाई 4 है, यहाँ दहाई 0 है, 4 में 0 जोड़ा, उत्तर 4। राइट। अब यहाँ पे सैकड़ा सैकड़ा देखेंगे तो 0 और 0, यहाँ पे 0। उसी तरह से 3 और 2, 1000 की संख्या देखिए, 3 और 2, इसको हम जोड़ेंगे तो उत्तर आ गया 5। उसी तरह से यहाँ पे 10,000 वाला है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 में समझो कुछ नहीं जोड़ा तो वही आ गया 5। तो हमारा आंसर आ गया 55,047। उसी तरह से 7,013, और इसको हम पढ़ेंगे 91,405। फिर से हमें ध्यान देना है कि इकाई इकाई साथ में जोड़ना है। तो 5 और 3 8, 1 में 0 जोड़ा 1, 0 में 4 जोड़ा तो 4, हजार यहाँ पे देखेंगे, 7 में 1 जोड़ा तो 8। अब यहाँ 10,000 की जगह कुछ नहीं है, तो 9 का 9 पूरा यहाँ लिख दीजिए। हमारा उत्तर आ गया 98,418। अब हम देखते हैं ये संख्या, इसको पढ़ लें पहले। जो भी संख्या आपको दिखे आप पहले पढ़ने का तुरंत प्रयास करिए उसे। तो ये है 9,298, ये है 80,301। अब हम इसको जोड़ेंगे, इकाई इकाई के साथ जोड़िए, 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ा तो 9। अब सैकड़ा सैकड़ा देखेंगे हम, तो 2 सैकड़ा 3 सैकड़ा मिलकर 5 हुआ, सैकड़े की जगह ही लिखेंगे। अब हजार देखिए, तो यहाँ 9,000 है, यहाँ 0,000, अर्थात 9 में 0 जोड़ा तो 9 ही आएगा। अब यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ 10,000 वाला कोई अंक नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम 8 का 8 लिख देंगे यहाँ। तो हमारा आंसर हो गया 89,599। 89,599। अब हम कुछ खड़ी पद्धति से देखेंगे। इसको हम कहते हैं खड़े विन्यास द्वारा जोड़ना। यह है खड़ी पद्धति। इसमें आप हमेशा याद रखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक आप पहले स्थान लिख लीजिए, और उसके बाद एक अंक के नीचे एक अंक लिखकर सरल सरल जोड़ के सवाल हल करेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे 2301, तो ये पढ़ने में भी आसानी होगी आपको। 2301, यहाँ पे दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम हटा देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको हटा दिए तो ये 3 अंक वाली संख्या बन जाएगी और ये हो जाएगी 231, जो कि रॉन्ग है। अगर जिसको आपको 2000 देना है और वो आपको सिर्फ 200 दे दे तो आपका लॉस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस शून्य का महत्व है, इसलिए याद रखना है हमेशा कि शून्य यहाँ पे है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे हम इस संख्या को पढ़ेंगे 2301, और ये है 4056। अब एक एक करके हम जोड़ेंगे ऊपर नीचे। इसमें भी यही याद रखना है, हमेशा इकाई के नीचे इकाई लिखिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, और उत्तर भी उसी तरह से, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो।
तो 6 और 1 7, 0 में 5 जोड़ा 5, 3 में 0 जोड़ा 3, 2 में 4 जोड़ दिया तो 6। 10,000 के नीचे कोई अंक नहीं है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए, ये 941 है और ये 99,058 है। तो हम इस 941 को यहाँ से बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अगर इसके पास 1000 10,000 नहीं है तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अब हम इसको जोड़ेंगे। 1 और 8 मिलके 9 हुआ, 4 और 5 मिलके 9 हुआ, 9 में 0 जोड़ दिया 9। यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं जोड़ने को, तो हम 9 और 9 ऐसे ही रख देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 99,999। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। 5 अंक वाली संख्या आप ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल है 2017। ये 4 ही अंक की संख्या है और ये 5 अंक की। 17,060। 17,060। तो इकाई के नीचे इकाई लिखिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। 7 में 0 जोड़ा 7, 1 और 6 मिलके 7, 0 0 0 हुआ, 7 और 2 9 हुआ और 1। हमारा योगफल आ गया 19,077। ठीक है। चौथा सवाल हम देखेंगे। यहाँ पे 999, ये 3 अंक वाली संख्या है और ये 4 अंक वाली संख्या है। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, 1000 के नीचे 1000। तो ये हुआ आंसर, आ गया आपका 4,999। 2 सवाल हम और देखेंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये है संख्या पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 7 7 7 7 7, पांचों अंक 7 है, लेकिन सभी की वैल्यू अर्थात स्थानीय मान अलग है। ये 7 इकाई के स्थान पे, इसलिए केवल 7 रुपए है, और ये 7 दहाई के स्थान पे है, इसलिए इसका स्थानीय मान मतलब इसका वैल्यू 70 रुपए है। तो स्थान के हिसाब से स्थानीय मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 7 सैकड़े की जगह है, तो 7 का स्थानीय मान 700 होगा। अब इसी में आपको फिर से ध्यान देना है। अगर कोई पूछे कि 7 कौन से स्थान पे है, आपको कहना है इकाई। अगर ये बोला जाए 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 रुपए। उसी तरह से यहाँ पे 7 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। और 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 70 रुपए। तो स्थान और स्थानीय मान, ये 2 शब्द बहुत आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पूछेंगे 7 का स्थान क्या है, तो सैकड़ा है, और 7 का स्थानीय मान क्या है? 700 रुपये। उसी तरह से ये 7 किस स्थान पे है? 1000 के। तो 7 का यहाँ पे वैल्यू क्या है? वैल्यू और स्थानीय मान ये दोनों सेम शब्द हैं। तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान 7,000 रुपये है। उसी तरह से ये 7 किस स्थान पे है? 10,000 के स्थान पे। तो इसका स्थानीय मान क्या है? 70,000 रुपये। तो इस तरह से हमें जरा भी लिखने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे है 2001। अब इसमें 4 अंक की संख्या है, 5वां नहीं है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल कुछ मत लिखिए। इकाई के नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 नहीं है इसके पास, तो यहाँ खाली रखिए। तो ये आ गया हमारा उत्तर 79,778। 70 9 79, 70 8 78। ध्यान रखेंगे 70 9 79 के बाद ही 80 आता है। तो 70 9 79,778। यहाँ पे है 14,967।